स्मार्टफ़ोन का जो मौजूदा स्वरूप आपके हाथ में है, इसको तैयार करने में कई लोगों का हाथ है। इनमें सबसे बड़ा नाम है स्टीव जॉब्स का, एप्पल के फाउंडर। एप्पल जिनके प्रोडक्ट हैं आईफोन, मैकबुक, आईपैड। स्टीव जॉब्स ने 2010 में आईपैड लॉन्च किया। जॉब्स ने आईपैड को जादुई और क्रांतिकारी प्रोडक्ट बताया था। Show it to you today for the first time, and we call it the iPad. इसके बाद स्टीव जॉब्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स के एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के आखिर में पत्रकार ने स्टीव जॉब्स से कैजुअली पूछ लिया कि आपके बच्चों को तो आईपैड बहुत पसंद आ रहा होगा। स्टीव जॉब्स ने अपने जवाब में कहा कि नहीं, अभी उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। हम घर में इसका ख्याल रखते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी का कितना यूज करें। ये जवाब थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस आदमी ने क्रांतिकारी जादुई प्रोडक्ट बनाया, भले उसके बच्चे इससे वंचित क्यों हैं। ऐसा नहीं है कि स्टीव जॉब्स इस मामले में अलग हैं। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी यही बात कह चुके हैं। टेक इंडस्ट्री के लगभग सभी दिग्गज ये सावधानी बरतते हैं। अब सवाल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। उन्हें अपने बनाए गए उपकरणों के बारे में क्या मालूम है जो हमें नज़र नहीं आता। इसी सवाल का जवाब पता करेंगे आज के इस वीडियो में। स्क्रीन एडिक्शन यानी स्क्रीन की लत। ये स्क्रीन मोबाइल की हो सकती है, कंप्यूटर की हो सकती है, टीवी की हो सकती है, वीडियो गेम्स की हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं एडिक्शन। लत लगने से पहले हमारे दिमाग में क्या होता है। इंसानी दिमाग में होता है एक लतखोर केमिकल। उस केमिकल का नाम है डोपामीन। हमारी लगभग सभी आदतों के लिए डोपामीन जिम्मेदार है। हमारा दिमाग चाहता है कि खूब सारा डोपामीन निकले, इसलिए हम डोपामीन निकलवाने वाली हरकतें बार बार करते हैं और ये हरकत लत या आदत में तब्दील हो जाती है। शराबियों के अंदर शराब पीने से डोपामीन रिलीज होता है, गंजेड़ियों में गांजा फूकने से और जुआरियों में जुआ खेलने से। डोपामीन ही वो चीज़ है जो हमें किसी चीज़ की लत लगा देता है, लेकिन ये डोपामीन विलन नहीं है। स्वादिष्ट खाना खाने पर भी डोपामीन रिलीज होता है, ज्ञान अर्जित करने में भी डोपामीन निकलता है, और प्यार मोहब्बत में तो थोक के भाव से बहता है ये डोपामीन। दिक्कत डोपामीन में नहीं है, दिक्कत तब होती है जब डोपामीन वाला ये सिस्टम हैक हो जाता है। सवाल ये है कि फ़ोन या दूसरे स्क्रीन में हमें इतना मज़ा क्यों आता है, हमें उसकी लत क्यों लग जाती है। स्मार्टफोन जैसे डिवाइस इंफॉर्मेशन का समंदर हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया हमारे अंदर डोपामीन रिलीज करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा इंसान इसके आगे सजदा किए पाए जाते हैं। लेकिन जानकारियाँ तो किताबों में भी है, तो फिर पढ़ाई लिखाई करके IAS वाईएस क्यों नहीं बन जाते। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। कारण है स्मार्टफोन का दूसरा भाई इंटरनेट। आपने अतापी बतापी वाली कहानी तो सुनी होगी। अतापी बतापी दो दैत्य भाई थे। इंटरनेट और स्मार्टफोन की जोड़ी भी वैसी ही है। कई लोगों के फ़ोन में जब इंटरनेट नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने प्राण खींच लिए हों। डोपामीन का प्रवाह रुक जाता है ना, इसलिए ऐसा होता है। स्मार्टफोन के साथ साथ इंटरनेट की दुनिया में भी क्रांति आई। कंपनियां सस्ते में डेटा बेचने लग गई, लोग लेने लग गए। इन दोनों के साथ साथ मिलने लगा खूब सारा डोपामीन। इंटरनेट पर, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हमें हमेशा नई जानकारियाँ मिलती है, और नई जानकारी से जो किक मिलता है, बाय गॉड, मन करता है स्क्रॉल करते ही जाए, करते ही जाए, करते ही जाएँ। इस नई जानकारी में भी एक ख़ास तरह की जानकारी हमें ज़्यादा किक देती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। चाहे किशोर कुमार जी कितना भी कह लें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन सच ये है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। तो लोगों के लिए ये बहुत मायने रखती है कि कौन किसके बारे में क्या सोचता है। सोशल मीडिया का पूरा खेल ही यही है, किसको कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर हुए। इस तरह ये दो भाई आपके डोपामीन वाले सिस्टम को हैक कर लेते हैं। लेकिन असल दोस्त इन भाइयों का भी नहीं है। ये तो अच्छे लोग हैं, बस रास्ता भटक गए हैं, या यूं कहें कि इनको कंट्रोल करने वाले लोग रास्ता भटक गए हैं। आपको बांधे रखने के लिए बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। इन प्लेटफॉर्म के पीछे आपसे कहीं ज़्यादा चालाक और तेज़ एल्गोरिदम काम कर रहे हैं। एल्गोरिदम मतलब कंप्यूटर का कोड या सॉफ्टवेयर समझ लीजिए। जितने अच्छे से हम खुद को नहीं समझते हैं, उतने अच्छे से ये एल्गोरिदम हमें समझते हैं। हमारी पसंद नापसंद ये सब कुछ जानते हैं। आप इन्हें आसानी से मात नहीं दे सकते। ये एल्गोरिदम चाहते हैं कि हम इनके प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। ये आपको वो ही चीज़ दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं।
जब कोई भी दिमाग डेवलपिंग मोड में होता है तो लत लगने की ज़्यादा आशंका होती है, इसीलिए बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब आखिरी सवाल पे आते हैं, इससे बचें कैसे। डिजिटल बेबलिंग नाम की एक ऐप होती है, यह आपके स्क्रीन टाइम की पूरी विश्लेषण तैयार करती है। आप चाहें तो इसके मदद से ऐप्स या वेबसाइट के यूज को लिमिट कर सकते हैं। आपको ऐसी कितनी ऐप्स मिल जाएगी जो आपको स्मार्टफोन यूजेज को रोकती है। अगर आप स्क्रीन एडिक्शन के बारे में और भी जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो आप एक किताब भी पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है इरिजिस्टिबल और दूसरी किताब हाउ टू ब्रेक अप विथ योर फ़ोन। अगर आपके पास किताब पढ़ने जितना वक्त नहीं है तो नेटफ्लिक्स पे आपके लिए एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री है, नाम है द सोशल डिलेमा, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप प्रोफेसर एडम ऑल्टर की टेड टॉक ही देख लीजिए। इन सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए टाटा।